नमस्ते, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अलंकार करियर पॉइंट में। दोस्तों, आज का टॉपिक आप देख रहे होंगे हिंदी शब्दकोश। इससे एक क्वेश्चन अवश्य आता है हिंदी शब्दकोश से, और महत्वपूर्ण एक जो क्वेश्चन आता है आज कंप्लीट होगा, और बहुत डीपली मैं आपको इसकी स्टडी कराऊंगा। ऊपर कुछ ना होकर बहुत डीपली आपको मैं इसकी स्टडी कराने वाला हूँ। आप हेडिंग डाल देंगे हिंदी शब्दकोश, डिक्शनरी, ब्रैकेट में डिक्शनरी, हिंदी शब्दकोश डिक्शनरी कैसे देखी जाती है। एक क्वेश्चन अक्सर यहाँ से आता है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन कभी आ जाता है जैसे छ देख रहे होंगे क के बाद, कभी क्वेश्चन आता है छ का स्थान किस वर्ण के बाद आता है? क के बाद आता है। या कभी क्वेश्चन आता है नीचे शब्द दिए होते हैं, चार शब्द दिए होते हैं और पूछ दिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डिक्शनरी में अर्थात शब्दकोश में पहले मिलेगा। शब्दों से भी आते हैं और वर्णों से भी आते हैं। आज 4 शब्द लिख दी और 4 शब्दों में पूछ देगा कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में पहले मिलेगा। सबसे पहले कौन सा मिलेगा हिंदी शब्दकोश में? तो आप पहले इसको समझेंगे तो वो आसानी से समझ में आ जाएगा। आप हिंदी हेडिंग डालेंगे हिंदी शब्दकोश। देखिए, हिंदी शब्दकोश किसे कहते हैं? शब्दकोश। यहां पर 2 शब्द लिखा हूं, देखो, शब्द और कोश। शब्द माने शब्द, कोश माने खजाना, शब्दों का खजाना। या कोश बैंक को भी कहते हैं, जैसे वित्त कोश। वित्त माने धन, कोश माने खजाना, धन का खजाना। कोश, जेब को भी कहते हैं कोश, संस्कृत में कोश माने जेब। ऐसे शब्दकोश, शब्दों का खजाना, अर्थात शब्दकोश डिक्शनरी शब्दों का खजाना है। इसलिए शब्दकोश लिख दीजिए। लिखिए शब्दकोश 2 शब्दों के योग से बना है। लिखते रहिए, शब्दकोश 2 शब्दों के योग से बना है। शब्दधन कोश, शब्दधन कोश। लिखो, कोश का अर्थ भंडार होता है। कोश का अर्थ भंडार या खजाना होता है। कोश का अर्थ भंडार होता है। कोश का अर्थ भंडार होता है। अतः शब्दकोश का अर्थ शब्दों का भंडार, अतः शब्दकोश का अर्थ शब्दों का भंडार होता है। शब्दों का भंडार होता है। एक पॉइंट और लिखेंगे इसी के नीचे, शब्दकोश में शब्दों का क्रमबद्ध व निश्चित स्थान होता है। शब्दकोश में शब्दों का अब शब्दकोश में आप डिक्शनरी में जाते हैं तो शब्द ढूंढते हैं, शब्द क्रम वाइज लगे रहते हैं ना, क्रम से लगे रहते हैं। एक निश्चित क्रम होता है शब्दों का, माने हवा में कुछ कोई इधर कोई उधर ऐसा कुछ भी नहीं होता, एक निश्चित क्रम होता है। इसलिए शब्दकोश में शब्दों का क्रमबद्ध व निश्चित स्थान होता है। क्रमबद्ध व निश्चित स्थान होता है। यह तो हुआ शब्दकोश। अब लिखिए शब्दकोश के नियम। यही आपको आज जानना है, सबसे महत्वपूर्ण यही है, और यही आपको जानना है, शब्दकोश के नियम। शब्दकोश के क्या नियम है? शब्दकोश के नियम में पहले हेडिंग लिखेंगे स्वरों का क्रम। पहले हेडिंग लिखिए स्वरों का क्रम, स्वरों का क्रम। और देखिए, मैं आपको पहले समझा देता हूं, पहले समझिए। आप लिखने में बैठ जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा कभी। स्वरों का क्रम पहले आप समझिए, फिर इसी के अनुसार व्यंजनों में चले जाओगे। आप ये समझ गए तो आप आगे को आसानी से कर लेंगे। क्या? ध्यान दीजिए, स्वरों के क्रम में सबसे पहले आपको क्या मिलता है? स्वरों के क्रम में सबसे पहले आपको, देखिए, स्वरों में सबसे पहले, वैसे तो आप देखेंगे तो स्वर अयोगवा से शुरू होता है यहां। अब हम इसको यहां पर स्वरों को ले लेते हैं। स्वरों के क्रम में अ से शुरू न होकर शब्दकोश कहां से शुरू होता है? देखिए, शुरू होता है अनुनासिक से। अ में अनुनासिक से, इसको अनुनासिक कहते हैं। इससे पहले वाली वीडियो इत्यादि देख सकते हैं, अब मैं पढ़ा चुका हूं। इसको अनुनासिक कहते हैं। यहां से शुरू होता है, अनुनासिक से शुरू होकर, यह अनुनासिक से शुरू हो रहा है तो देखिए, ध्यान दीजिए, यहां भी क भी अनुनासिक से शुरू हो रहा है। देखिए, अ अनुनासिक से शुरू हो रहा है तो क भी, अ अंक की मात्रा अनुस्वार से शुरू हो रहा है तो क भी, अह कह, विसर्ग, अर्थात यहां अनुनासिक तो पहले यहां भी अनुनासिक, हर किसी में पहले अनुनासिक, यहां अंक की मात्रा तो उसके बाद अंक की मात्रा, सब में अंक की मात्रा, अर्थात जितने भी व्यंजन हैं अह, सब में अह। जैसे संग सह, यहां पर एक सुधार की आवश्यकता है। जैसे यहां पर ये संग सह, ऐसा सही हो। अब देखिए,
अंग अह, यहां इससे शुरू होता है अनुनासिक से, अंग अह औ। अब इतना तो समझ गए ना आप, अनुनासिक से शुरू हो रहा था, यहां इतना आपको समझना है। पहले अंग अह से भी पहले अनुनासिक, फिर अंग अह, इन दोनों को अयोगवा कहते हैं। उसके बाद अ, उसके बाद आ से शुरू होकर आ में भी पहले क्या लगेगा, अनुनासिक चंद्रबिंदु। उसके बाद आ में भी अंग की मात्रा। उसके बाद जब शुरू होगा आ से, फिर ई में भी पहले अनुनासिक। ठीक है, आप इस उसको देखिए, क्या इस चार्ट को देखिए, इस चार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, इस चार्ट को समझना आप। क्या दिया है, अ के बाद शुरुआत यहां से हुई है ना, उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है अंग, आ रहा है ना अंग। अब अ से कोई शब्द शुरू नहीं होता, फिर अ से शुरू हो रहा है। देखिए अंग के बाद अ से शुरू हो रहा है ना। अ के बाद डायरेक्ट अ जहां पर खत्म होगा उसके बाद देखिए ये शुरू हो जा रहा है, दिख रहा है ना इस चार्ट में, देखिए इस चार्ट में। अब देखिए ये क्रम सीख लीजिए आप, अ के बाद अनुनासिक के बाद अंग की मात्रा के बाद अह के बाद अ, फिर आ में भी अनुनासिक अंग की मात्रा आ, पहले ई में भी अनुनासिक अंग की मात्रा ई, ऊ में भी अनुनासिक अंग की मात्रा ऊ, बड़े ऊ में भी अनुनासिक अंग की मात्रा ऊ। री में अनुनासिक लगता नहीं है, न तो री में अनुनासिक लगता है ना अंग की मात्रा से कोई री से शुरू होगा। ठीक है, री एकमात्र री, इसमें ना अंग की मात्रा अनुनासिक लगता है चंद्रबिंदु, ना अंग की मात्रा री। ए में देखिए पहले अनुनासिक, फिर अंग की मात्रा, फिर ए, फिर आई में। अब देखिए आई में ऊपर जब लगता है तो ये अनुनासिक है, ये बिंदी, ये मात्रा है ना। ए में जब ऊपर मात्रा लगती है तो आप ए में ऐसा कभी नहीं लिख सकते, ऐसा कभी नहीं लिख सकते, क्योंकि मात्रा के साथ ऐसा लिखना गलत है। वर्तनी में क्या तय किया गया है, वर्तनी में तय किया गया है ए के साथ अनुनासिक यही है, ए के साथ आई के साथ, आई के साथ अनुनासिक भी यही है, आई के साथ अंग की मात्रा भी यही है। ठीक हो गया, ये अनुनासिक और अंग की मात्रा दोनों को आई के साथ ऐसे दर्शाया जाता है, क्योंकि मात्रा के साथ अनुनासिक को ऐसे न दर्शाकर ऐसे दर्शाया जाता है। फिर आई, फिर ओ, क्योंकि ऊपर मात्रा है तो अनुनासिक अर्थात इसको चंद्रबिंदु को ऐसे दर्शाया जाता है, और अंग की मात्रा को भी ऐसे ही, दोनों एक ही हो गए। ओ, औ, औ, देखिए ऊपर मात्रा है औ के साथ तो अनुनासिक भी यही है चंद्रबिंदु अर्थात, और अंग की मात्रा भी औ। ये क्रम आपको लिख लेना है। अब आप इस क्रम को लिख सकते हैं, आप इस क्रम को लिखिए, ये याद करना है आपको। एक क्वेश्चन यहां से शब्दों से आता है। दूसरा आप देखिए व्यंजनों का क्या क्रम है। पहले आप व्यंजनों का सामान्य क्रम लिखिए, फिर डीप बताते हैं हम आपको। व्यंजनों का सामान्य क्रम क्या है, व्यंजनों में एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, यहीं से शुरू होता है क्वेश्चन। क्या, क के बाद छ का स्थान आता है। क्यों आता है क के बाद छ का स्थान, कक्षा वाला छ, कक्षा क्ष, भिन्न भिन्न जगह छ को अलग अलग शब्दों में पढ़ते हैं, अलग अलग उसमें पढ़ते हैं, पर ठीक है, क्ष, कक्षा, क्ष। अब देखिए क के बाद छ का स्थान आता है ना, क्ष का स्थान क के बाद आता है। ध्यान से देखेंगे क्यों आता है, क्योंकि क्ष क प्लस सौ के मिलने से बना है। देखिए क और सौ बराबर क्ष, क के बाद क के मिलने से क्ष बना है ना, क मिला है, उसमें आधा क मिला है इस च में, इसमें आधा क मिला है, तो क के बाद छ का स्थान आएगा, क्योंकि इस श में आधा क मिला है तो क खत्म होगा तो इसका स्थान आएगा। ख ग घ, देखिए अब इसके बाद नो नहीं लिखा है, लिखा है क्या, देखिए क ख ग घ नहीं लिखा है, इसलिए नहीं लिखा है। क ख ग घ के बाद, क के बाद क्ष, घ ख ग घ के बाद क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ङ से शुरू नहीं होता। कोई शब्द बताइए ङ से जो शुरू होता हो, कोई शब्द ङ से शुरू नहीं होता है, इसलिए ङ नहीं लिखा है। जो नहीं लिखा है तो उससे शब्द ही नहीं शुरू होता है। च छ ज, अब देखो यहां ज्यों, यहां ज्यों लिखा है ना, क्यों लिखा है, क्योंकि जौ के बाद जौ में यौ मिलने से ज्यों बन जाता है, जौ में यौ मिलने से ज्यों, तो इस ज्यों में, ज्यों बोलते हैं आप जिसको, ज्यों ज्ञानी, आप ज्यों बोलते हैं जिसको, इस ज्यों में मैं ज्यों बोलूंगा, शुद्ध उच्चारण ज्यों है, आप ज्यों बोलते हैं, आप जैसा भी समझते हैं आप याद कर लीजिए। क्या, ज्यों में जौ मिला हुआ है, इसलिए जौ के बाद ज्यों, जौ
यो नहीं आएगा, देखिए यो नहीं आता इसमें, क्योंकि यो से कोई शब्द शुरू नहीं होता है। चौ छ जौ झ, चौ छ जौ ज्यो झ, ट ठ ड ढ त त्र, क्योंकि त्र में तो मिला हुआ है, इसलिए त्र का स्थान तो के बाद आता है। थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स में स्र में स मिला होता है, इस स्र में स, इसके बाद इसका स्थान आता है, उसके बाद स ह। अब आपको इसको डीप जानना है, इससे भी डीप इसको जानने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, जब आप डिक्शनरी में जाएंगे तो एक चीज आपको मिलेगा। डिक्शनरी में जब आप जाएंगे तो शुरुआत कहां से होगी? डिक्शनरी में शुरुआत कहां से होगी? डिक्शनरी में शुरुआत होती है, अब आप पहले कुछ सामान्य नियम लिखिए, इतना लिख दिए होंगे आप, ह तक लिख दिए होंगे। अब इसके बाद सामान्य कुछ नियम लिखिए, सामान्य कुछ नियम लिखिए। डिक्शनरी में जब आप जाते हैं तो अब शुरू करते हैं, सामान्य नियम लिखेंगे तो मैं उसके बाद इस चीज को समझा रहा हूं। क्या नियम लिखिए कुछ, क्या? नंबर 1 लिखिए, शब्दकोश में सर्वप्रथम, शब्दकोश में सर्वप्रथम, देखिए शब्दकोश में अर्थात डिक्शनरी में सबसे पहले क्या आता है? क्या आता है? आप इसको क्या बोलते हैं? चंद्रबिंदु। क्या आता है? अनुनासिक हम बोलते हैं इसको, ये अनुनासिक है। चंद्रबिंदु हम सुविधावश बोलते हैं, यह अनुनासिक है। शब्दकोश में सर्वप्रथम अनुनासिक, उसके बाद अनुस्वार, उसके बाद विसर्ग आता है। अनुनासिक, अनुस्वार व विसर्ग का स्थान आता है क्रम से, हां। और शब्दकोश में अगर इसमें क्वेश्चन को अगर पूछने का तरीका बदल दे तो मैं आपको दोनों बता देता हूं। अगर पूछता है शब्दकोश में सर्वप्रथम किसका स्थान आता है तो अनुनासिक, अनुस्वार, ठीक हो गया। अगर इसमें क्वेश्चन पूछता है वर्णमाला क्रम के अनुसार, वर्णमाला क्रम के अनुसार शब्दकोश में सर्वप्रथम किसका स्थान आता है? वर्णमाला में तो ये है नहीं, वर्णमाला में ये है नहीं। वर्णमाला में सर्वप्रथम किसका स्थान आता है? अनुस्वार का। शब्दकोश में सर्वप्रथम स्थान किसका आता है? अनुनासिक का। जबकि वर्णमाला के आधार पर शब्दकोश में सर्वप्रथम किसका स्थान आता है? अनुस्वार का। दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, दोनों पूछ सकता है, इसलिए दोनों को लिख दीजिए। शब्दकोश में सर्वप्रथम अनुनासिक, अनुस्वार व विसर्ग का स्थान आता है क्रम से, परंतु वर्णमाला क्रम के अनुसार, वर्णमाला क्रम के अनुसार शब्दकोश में सर्वप्रथम अनुस्वार, उसके बाद विसर्ग का स्थान आता है, अर्थात अयोगवाह का स्थान आता है, क्योंकि इन दोनों को अयोगवाह कहते हैं। एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है, देखिए शब्दकोश में व्यंजनों का स्थान किसके बाद आता है? व्यंजन अर्थात क का स्थान किसके बाद आता है? औ के बाद। औ के बाद क आता है। औ के बाद अंग नहीं आता, क्योंकि अंग यहां आ चुका है सबसे पहले। औ के बाद क्या आता है? क आता है। इसलिए लिखिए नंबर 2, शब्दकोश में व्यंजनों का स्थान औ के बाद आता है। शब्दकोश में व्यंजनों का स्थान औ के बाद आता है, औ के बाद आता है। शब्दकोश में व्यंजनों का स्थान औ के बाद आता है। ठीक है, अब लिखिए नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट लिखिए। अब देखिए, पहले एक चीज और समझाता हूं मैं, फिर आप इसको लिखोगे, इसी नियम को लिखोगे। क्या मैंने लिखा है? क के बाद श का स्थान आता है। वस्तुतः इसके बीच में भी कुछ आता है, वो मैं यहां पर क्यों नहीं समझाया हूं, क्योंकि यहां समझाना था मुझे, इसलिए आपको इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे, आगे आकर बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। कैसे? देखिए, जो आप थर्ड पॉइंट लिखने वाले उस पॉइंट को पहले मैं समझाता हूं। देखो, क यहां पर कौ के बाद खत्म हुआ। कौ के बाद क्या आ रहा है आपका? आधा क से शुरू हो रहा है। देखो, आधा क यो, आधा क क्यों, क्र, आधा क, इसमें भी आधा क है, इसमें भी आधा क है, इसमें भी आधा क है, इसमें भी आधा क है। यह आधा क दिख रहा है, इसमें भी आधा क होता है, रो पूरा होता है, क आधा है। इसमें भी दिखने में क पूरा दिखता है, लेकिन क आधा है। इससे पहले वाले वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये क्या है? आधा क है, आधा क। मतलब क जब कौ खत्म होता है, क के बाद आधे क का स्थान आता है हर किसी में। जैसे देखिए, ख खत्म हुआ तो आधे ख का स्थान आया, ऐसे ही ग खत्म होगा, आधे ग का स्थान। जैसे मान लिया जाए ख का चल रहा है, माना ग का चलता तो ऐसे चलता, और यहां आते आते गु गु गे गई गो गौ, फिर आधा गौ शुरू हो जाता। ऐसे घ में आते
घौ में आते घु घू घी घे घई घो घऊ, आधे घौ का आ जाता, हमेशा आधा, पूर्ण के बाद आधा, पूर्ण के बाद आधे का स्थान आता है, इसलिए यही लिखना है। लिखिए, व्यंजनों में पूर्ण वर्ण के बाद, व्यंजनों में पूर्ण वर्ण के बाद, पूर्ण वर्ण के बाद, व्यंजनों में पूर्ण वर्ण के बाद उसी वर्ण के आधे वर्ण का स्थान आता है। उसी वर्ण के आधे वर्ण अर्थात स्वर रहित, आधा वर्ण स्वर रहित होता है ना, पहले वाली वीडियो अच्छी तरह देखे होंगे आप, नहीं देखे तो देख लीजिए। पूर्ण वर्ण के बाद आधे वर्ण का स्थान आता है, आता है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, व्यंजनों के क्रम में, व्यंजनों के क्रम में, व्यंजनों के क्रम में क के बाद क्ष, देखिए क में स मिला है तब क्ष बनाया, क के बाद क्ष। व्यंजनों के क्रम में ऐसे लिखना है आपको, व्यंजनों के क्रम में डैश कीजिए, पॉइंट एक, उसमें भी एक पॉइंट बना लीजिए। व्यंजनों के क्रम में डैश, नंबर 1 पॉइंट, क के बाद क्ष, नंबर 2, त के बाद त्र, नंबर 3, जौ के बाद ज्यों, जिसको आप ज्यों बोलते ज्यों, नंबर 4, सौ के बाद स्रव, यहां देख लीजिए स्रव, श्रीमान वाला स्रव, ये का स्थान आता है, का स्थान आता है। ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, ये बहुत बार आता है एग्जाम में। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, शब्दकोश में, शब्दकोश में ध्यान से सुनना क्या लिख रहे हो आप, शब्दकोश में क्ष, शब्दकोश में क्ष, त्र, ज्यों और स्र का, शब्दकोश में क्ष, त्र, ज्यों और स्र का पृथक शब्द संग्रह, पृथक शब्द संग्रह न होकर, पृथक शब्द संग्रह न होकर, पृथक शब्द संग्रह न होकर, पृथक शब्द संग्रह न होकर क, ज, त और श के बाद शब्दों का स्थान आता है, शब्दों का स्थान आता है। क्या समझे, मैं समझा रहा हूं। मैं अभी बता चुका हूं, क्ष अलग से कोई शब्द संग्रह नहीं मिलेगा, मिलेगा क्ष में, मिलेगा क्ष में, लेकिन क के साथ मिलेगा आपको। अर्थात जब आप ऐसे देखेंगे ना, क लिखा होगा, डिक्शनरी में आप जाते तो ऐसे क लिखा रहता है, कहीं पर ऐसे छ नहीं लिखा होगा, क के बाद ख लिखा होगा, छ नहीं लिखा होगा, क के बाद सीधे ख लिखा होगा। क्यों? क्योंकि क में ही आगे बढ़ते बढ़ते एक स्थान में छ स्वयं आ गया, देखिए क वाली लाइन में आ गया, देखिए क वाली लाइन में यहां पर क्ष आ गया, इसलिए अलग से यहां पर क्ष लिखा हुआ नहीं आएगा, आएगा शब्द संग्रह, लेकिन अलग से इस प्रकार नहीं मिलेगा आपको। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एक और लिखना है आपको, शब्दकोश में, शब्दकोश में, शब्दकोश में, शब्दकोश में देखिए, शब्दकोश में आपको कभी भी ङ, य, ण, ळ, ढ, इसको ढ। अच्छा, मैं पहले बता दे रहा हूं, ये दोनों देखिए और ये दोनों देखिए, इनको नवविकसित व्यंजन कहते हैं, उत्क्षिप्त द्विगुणी व्यंजन भी कहते हैं, उत्क्षिप्त या द्विगुणी व्यंजन भी कहते हैं। ये पहले पढ़ा चुका हूं मैं आपको। आपको शब्दकोश में इन 5 वर्णों से कोई शब्द नहीं मिलेगा, इसलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शब्दकोश में किस वर्ण का, शब्दकोश में कौन सा वर्ण नहीं आता है। शब्दकोश में ये 5 वर्ण नहीं आते, शब्दकोश में इनसे शुरू होने वाला कोई शब्द नहीं मिलेगा, अर्थात आपको इनसे शुरू होने वाला कोई शब्द नहीं मिलेगा शब्दकोश में, होते ही नहीं हिंदी में इनसे कोई शब्द शुरू। आप ढूंढिए कोई इनसे शुरू होते हो तो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि, मैं कह रहा हूं इन दोनों से शुरू नहीं होते हैं, इनसे शुरू होते हैं। देखिए ड और ढ से शुरू होते हैं, इनसे नहीं होते हैं, इनको ड़ और ढ कहते हैं। ये तो ये ड और ट वर्ग के व्यंजन है, ये वर्ग में तो नहीं आते, कहीं कहीं वर्ग में लिखे रहते हैं, लेकिन इनको द्विगुणी व्यंजन कहते हैं, उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये द्विगुणी व्यंजन है, इनको द्विगुणी, उत्क्षिप्त या नवविकसित, इनसे ये 5 वर्णों से कोई शब्द, इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं आप, कोई शब्द नहीं मिलेगा आपको। ठीक हो गया। अब हम इसको समझते हैं। अब आप क लिखिए,
क लिखिए, ऐसे ही क ब्रैकेट में ऐसे ही लिखिए, फिर ख लिखेंगे क में भी देखिए मैंने बताया था आपको पहले, अ से ऐसे शुरू होता है ना, अ से शुरू होता है, तो ध्यान दीजिए अ से शुरू होने के बाद अंग से शुरू होने के बाद अ में चंद्र बिंदु से शुरू होगा, अ चंद्र बिंदु अनुनासिक अंग अह, फिर अ से, फिर वैसे ही अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु अनुस्वार आ, चंद्र बिंदु अनुस्वार ई, वैसे ही यहां भी क चंद्र बिंदु कंग, क के बाद कंग। देखिए क में अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु, फिर कंग कह क का किक की, यहां पर एक की और लिखना है, देखिए क का किक की कुक्कू क्री, क्योंकि ऊ के बाद क्या आता है, देखिए ऊ के बाद री आता है, तो क के बाद कू के बाद री, क्री के कई को कऊ, फिर उसके बाद आएगा आधे क में यो, आधा क शुरू हो गया, देखिए क्योंकि पूरे क के बाद आधा क शुरू होता है, पूरा क औ में खत्म हो गया क्योंकि अंग तो पहले ही आ चुका है, कंग इसके बाद नहीं आएगा, पहले ही आ चुका है। कऊ आधा क से शुरू होगा, आधे क से, आधा क से यो, पहले यो आता है आधे क में, फिर रो, फिर लो, फिर वो, देखिए सही क्रम ही यही है, यो रो लो वो, क में यो रो लो वो, फिर क्ष से शुरू हो जाएंगे, देखिए क्ष, क में ही क्ष आता है, क्ष में भी पहले अनुनासिक होगा चंद्र बिंदु, फिर अंग, फिर अह, फिर अ आ, कंटिन्यू। ठीक है, अब ख में जाते हैं, ख में भी पहले काय से शुरू है, अनुनासिक चंद्र बिंदु, उसके बाद अंग की मात्रा ख खा खिक खी खुक खू ख्री मतलब री, क्योंकि ऊ के बाद री आती है, खे खई खो खऊ, फिर आधा ख, आधे ख से, यहां भी आधे ख में पहला क्या आएगा, यो रो लो, क्रम से ही आएगा, पहले आधे ख में यो ही आएगा, फिर रो, फिर लो, फिर वो, जिसके साथ जैसा शब्द बने। अब देखिए जौ में आइए, जौ में भी वैसे ही शुरू हो रहा है, अनुनासिक शुरू हो रहा है ना, आप देखिए अंग अह चौ जा जी जी जु जू जरी जे जय जो जौ, फिर जौ शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम पहले ही लिख चुके थे कि जौ के बाद जौ का स्थान आता है, जौ का स्थान आता है। अब जौ में पहले अनुनासिक, फिर अंग की मात्रा जौ जौ जा, ऐसे ही शुरू चलेगा, ग्यों ग्या गी गी ग्यू गे गई ग्यो गौ ग्यों। अब फिर आधे जौ में यो के बाद आधे जौ में रो, कहीं पर अगर जौ के बाद रो है तो ऐसे ही ऐसे, फिर वो, या जो भी है, यो रो लो है तो लो आएगा, फिर वो। अब तो में देखिए वैसे ही, तो में अंग अनुस्वार अनुनासिक, पहले अनुनासिक फिर अनुस्वार, तह तो ता ती ती तु तू ते तई तो तऊ, फिर आधे तो में यो रो आ रहा है नहीं, यो, फिर रो में भी देखिए पहले अनुनासिक, फिर त्रंग त्रह त्र त्रा त्रौ, देखिए यहां पर से समझना है, आधा तो शुरू हुआ, आधे तो में यो लगा, आधे तो में रो लगता है तो त्र बन जाता है, फिर आधे तो में यो, फिर आधे तो में वो। ऐसे ही सौ में देखिए, सौ में भी कंटिन्यू अनुनासिक अंग अह, सौ सा सी से शुरू होगा, यहां पर एक ऐसे भी आएगा, सौ सा सी सु सु श्री, ये देखिए श्रीगाल वाला श्री, शू के बाद री आ जाता है ना, ऊ के बाद री आता है, ये री है, देखिए ए आई ओ औ, फिर यो रो लो वो। इस प्रकार आपका ये क्या चलता है, शब्दकोश चलता है। ये याद करना है आपको, ये समझना भी है, याद भी करना है। अगर आप इसको समझ जाते हैं, याद करते, तो एक क्वेश्चन यहां से आता है, अक्सर शब्दों से भी आता है, शब्द दे देता है कौन सा शब्द आएगा, या फिर आ जाता है आपका कोई इससे आ जाता है कि शब्दकोश में त्र का स्थान या शब्दकोश में ज्यों का स्थान कहां पर आएगा, जौ के बाद आएगा, जौ से पहले आएगा। कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप बना सकते हैं। आप इसको समझिए, इसको लिखिए और समझने का प्रयास कीजिए। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके भेजिए, सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, हम समझाएंगे।
नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।